नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है NFSA नई अपडेट आ चुकी है और आप सभी अगर खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले इस 44 प्रकार की कैटेगरी को चेक कर लें। क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आपका फॉर्म भी रद्द किया जा सकता है। नया अपडेट आया है जो आप सभी साथियों को बताएंगे। तो आप सभी साथियों को, आप सभी लाभार्थियों को जो है वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी नई अपडेट आ रही हैं उनको कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास का जो घंटी का बटन दे रखा है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी साथियों को कंटिन्यू सही खबर, सही अपडेट देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें जैसा कि वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म एक तो 26 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये फॉर्म जो है मतलब 1 महीने के लिए भरने वाला है, यानी 26 फरवरी 2025 तक। अब फरवरी आने में है तो ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 1 सप्ताह मान लो। तो 1 सप्ताह के बाद जो है आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोर्टल है NFSA का वो बिल्कुल यहाँ पर सरकार बंद कर देगी। फिर आप जो है पोर्टल में आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन जिन लोगों ने आवेदन करना है, जो भी नए आवेदक हैं, वो सबसे पहले एक काम जरूर करवाएं, आधार सीडिंग का, क्योंकि आधार सीडिंग के बिना आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा। आधार सीडिंग जिनका मोबाइल आधार नंबर जो भी मतलब आधार में मोबाइल नंबर दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। उसमें मतलब जो है मतलब OTP आ सके उतना बैलेंस उसमें रखना है। तो जैसा कि आप आधार सीडिंग करवाने जाएंगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लेंगे उसमें मैसेज आएगा, OTP आएगा। OTP डलने के बाद आपके सामने फॉर्म भरेगा या मतलब फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना का। और जिन लोगों ने पहले आवेदन कर रखा है खाद्य सुरक्षा योजना में उन सभी को आवेदन करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका आवेदन पहले जांच की जाएगी। अगर वह पात्र होंगे तो उनको बिल्कुल शामिल किया जाएगा, अगर पात्र नहीं होंगे तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, जैसा कि समावेशी श्रेणी कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करें। जो भी अंत्योदय परिवार हैं उन सभी को बिल्कुल कंटिन्यू राशन मिलेगा। जो भी BPL परिवार हैं उनको भी कंटिन्यू राशन दिया जाएगा। स्टेट BPL परिवार हैं, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है। मुख्यमंत्री एकल नारी योजना है। साथियों, इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मनरेगा में 2009 से 10 से मतलब 9 और 10 में किसी भी वर्ष में मतलब 9-10 के बाद में कोई से भी साल में अगर आपने 100 दिन का यहाँ पर काम कर रखा है उसका आपके पास प्रूफ है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, जो भी इस यानी योजना का लाभ ले रहा है, इस योजना में शामिल है, उनको भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा सहरिया और कथोड़ी जनजाति परिवार शामिल हैं। भूमिहीन कृषक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं। कानूनी रूप से निर्मुक्त यानी बद्दुआ मजदूर वाले हैं। सीमांत कृषक हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए। वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो, बेशर्त पात्र नहीं मतलब शर्तों में न आते हो। साथियों, जो भी आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं अगर ये आपके पास हैं तो बिल्कुल आप खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना में लाभान्वित परिवारों, समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतर्वासी यानी समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग और सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल अगर ये भी हैं तो भी पात्र हैं। एकल महिला हैं पात्र हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तो पात्र हैं। पंजीकृत अनाथालय व वृद्धाश्रम
और कुष्ठ आश्रम ये भी शामिल हैं। कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षण परिवार जो शहरी क्षेत्र के लिए हैं वो भी शामिल हैं। कचरा बीनने वाला परिवार है वो भी शामिल है। साथ में साथियों घरेलू कामकाजी यानी शहरी घरेलू कामकाजी महिला वो भी यहाँ पर शामिल हैं। गैर सरकारी सफाई कर्मी भी शामिल हैं और यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर ये भी शामिल हैं। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी वो वाले परिवार भी शामिल हैं। साइकिल रिक्शा चालक परिवार शामिल है। यानी पोर्टर जो कुली का काम करते हैं वो परिवार भी शामिल है। और कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग मुक्त यानी व्यक्ति भी शामिल हैं। साथियों घुमंतु अर्धघुमंतु जातियाँ जैसे बंजारा यानी गढ़िया लोहार भेड़ पालक ये सभी यहाँ पर जो है शामिल हैं। जैसा कि आपको बता दें यानी मानवा अधिकार पत्रधारी परंपरागत यानी वनवासी परिवार हैं। लघु कृषक यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो परिवार है। आस्था कार्डधारी परिवार है। अनुसूचित यानी जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति। एड्स यानी उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव जनित संलक्षण रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार शामिल है। सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार शामिल है। बहु विकलांग एवं बंद बुद्धि व्यक्ति 21 श्रेणियाँ शामिल हैं। पालनहार योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार शामिल हैं। डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिला शामिल हैं। निसंतान वृद्ध दंपति शामिल हैं और यहाँ पर वृद्ध दंपति जिनके केवल विकलांग संतान है, साथ में जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी शामिल है। तो आपने लगभग 44 प्रकार की कैटेगरी अगर इसमें आप पात्रता रखते हैं तो आप बिल्कुल खाद्य सुरक्षा योजना में बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। अब जो अपात्र हैं उनकी भी बात कर लें जो निष्कासन की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि आपको बता दें ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य है घर का आय करदाता है तो वह यहाँ पर बिल्कुल योजना में योजना में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोई भी एक सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी या फिर स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी अधिकारी हो तो 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो तो वह भी शामिल नहीं होंगे। ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो यानी ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में आता हो तो वो भी यहाँ पर शामिल नहीं है। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषक यानी कच्ची भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। जैसा कि ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य कुल आय का 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो। ऐसा परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के यानी रिहायश से तो निर्मित पक्का मकान हो। नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यवसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर नगर पालिका क्षेत्र में 15000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित यानी पक्का आवासीय व्यवसायिक यानी परिसरधारी परिवार है कच्ची बस्ती को छोड़कर। तो ये सब जो है वह है जो यहाँ पर योजना में अपात्रता रखते हैं। इसके अलावा साथियों आपको बता दें जैसा कि वर्तमान समय में एक तो आपको पता है कि बहुत सारी जगह जो है लगातार साइबर जो ठगी होती है उसके मामले यानी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर लगातार अपडेट आई थी जो आपको बता दें। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वॉइस मैसेज आता है तो आप सतर्क रहें। जैसा कि 17 फरवरी की अपडेट है, साइबर ठगों ने जो भारतीय दूरसंचार हैं जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके प्राधिकरण के रिकॉर्ड संदेश से ठगी का नया तरीका निकला है। जैसा कि साइबर ठगों ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण सेवा के रिकॉर्ड किए हुए संदेश से ठगी का नया तरीका निकाला है। संदेशों में दूसरे व्यक्ति द्वारा फ़ोन रिकॉर्ड करना बताकर उसे बंद करने की कहते हैं। आखिर में ग्राहक सेवा से संपर्क करने के लिए 9 अंक दबाने के लिए कहा जाता है और लोग यानी जांचे में आकर दबा देते हैं। इसके बाद बैंक खाते से रुपये निकाल लिए जाते हैं। संदेश पहले अंग्रेजी और बाद में हिंदी में आ रहे हैं।
अब तक जो है साइबर ठग जो है खुद बैंक कर्मी, प्राइवेट सेवा प्रदाता कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी कर्मचारी बनकर जो है फ़ोन करते थे। जैसा कि यह रिकॉर्ड संदेश दिया जा रहा है, यानी मानसरोवर का यानी जो है केस है मानसरोवर जयपुर का। इसका नाम यानी राजेश है। इन्होंने कहा है कि उनके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग आई और मैसेज को सुनकर उनको विश्वास हुआ कि फ़ोन BSNL से ही आया है। मैसेज बंद करने के बाद उन्होंने 9 अंक का नंबर दबा दिया। कुछ देर बाद जो है खाते से 49,000 रुपये निकलने का मैसेज आया। दूसरे नंबर में है महेश नगर के निवासी मोहनलाल सोनी ने बताया कि BSNL की पहले अंग्रेजी में रिकॉर्डिंग सुनाई थी और फिर समझ में नहीं पाए, इसके बाद हिंदी में सुनाई गई। जैसा कि हिंदी में सुनी तो संदेश सुनकर घबरा गए। उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र पर बात करने के लिए 9 अंक दबा दिया। कुछ देर बाद बैंक खाते से 27,000 रुपये निकलने का मैसेज आया। इसकी 1930 पर जो है सूचना दी जाएगी। तो जैसा कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाए साइबर ठगी को लेकर, तो 1930 जो नंबर है उस पर कॉल ज़रूर करें। जैसा कि BSNL की ओर से इस प्रकार का रिकॉर्ड किया हुआ कोई भी संदेश नहीं जारी किया गया। किसी भी व्यक्ति के मोबाइल में ऐसा कोई संदेश आता है तो उसे नज़रअंदाज जरूर करें। नज़रअंदाज करेंगे तो आपका जो यानी बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है, बिल्कुल बैंक का जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। चाहे आपको जो है शादी ब्याह के कोई भी आमंत्रण से संबंधित कोई PDF आती है, लिंक आता है, तो उस पर भी क्लिक न करें, क्योंकि ये भी नया एक तरीका है यहाँ पर यानी ठगी करने का। इसके अलावा आपका जो भी सवाल है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना है। साथ में आप सभी कंटिन्यू अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास की घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।